We welcome you all for this 9% and up seminar. Okay, so आप सबकी मदद से मैं उस हस्ती को बुलाने जा रहा हूँ. They are the mentors, great leaders. So please help me welcome on the stage founders, Diamond Going EDC, Mr. Sanjay Shala. Thank you. ये आवाज मुझे 9% से ज्यादा आवाज सिल्वर एंड अबाउट का आ रहा है. 9%er का आवाज ही नहीं आ रहा है मेरे को. Anybody 9%er here? Silver producers? ये क्या हो गया भाई? मैं तो समझता था कि 9% वाला बंदा बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहता है, लेकिन कोई जानता है ये ऐसे क्यों हो गया? हेलो, क्या वजह हो सकती है? एनीबडी? गो डायमंड. तो जाओ भाई, डायमंड किसने रोका है? गो डायमंड या कम डायमंड? हेलो, डायमंड नाइट. दोस्तों, वजह बहुत सारी है और खास तौर पे किसी ने कहा एकदम सही है कि जो हाल ही में गो डायमंड हो गया 16, 17, 18 बालेवाड़ी में, मेरे ख्याल से जो सिल्वर एंड अबव लोग हैं वो तो एकदम स्काई रॉकेटेड है. देयर उनका दिमाग ठिकाने पे नहीं है. दिस इज व्हाट आई फील. बराबर है? यस और नो? राइट. तो वी हैड ग्रेट मीटिंग्स और लॉट ऑफ एक्साइटिंग इवेंट रहा. इट वाज द फर्स्ट टाइम. अभी सजीव की मेल में पढ़ रहा था एंड उसने लिखा है कि गो डायमंड जो हो गया, इट वाज लाइक अ शॉक फॉर मेनी पीपल. हेलो, जैसे शॉक ट्रीटमेंट होता है ना, राइट? वो मेंटल हॉस्पिटल में होता है, यहाँ पे नहीं होता है. बट काइंड ऑफ जो ट्रांसफॉर्मेशन जो देख रहे लोग, बिफोर एंड आफ्टर, बिफोर गो डायमंड एंड आफ्टर गो डायमंड, इट्स लाइक समथिंग हैज हैपेंड. काहीतरी एकदम करंट मार दिया है. सो एग्जैक्टली वही हम लोग रियलाइज कर रहे हैं, क्योंकि द पीपल दोज हु अटेंडेड द गो डायमंड, दे टोटली आर टॉकिंग द डिफरेंट थिंग्स. अलग चीजें बात कर रहे हैं, अलग तरीके से, अलग स्टाइल से, सब कुछ चेंज नजर आ रहा है. न्यू वे ऑफ थिंकिंग, न्यू स्टाइल ऑफ वर्किंग, न्यू वे ऑफ शोइंग दैट अपलाइन आई एम इन योर सबमिशन. हेलो, राइट? इट्स अ न्यू स्टाइल ऑफ शोइंग. बहुत सारी चीजें मैं देख रहा हूं कि चेंजेस आ रहे हैं और हम चाहते थे कि ये एक्साइटमेंट सिर्फ एक्साइटमेंट ना रहे, इसको हम लोग डेफिनेटली हम कन्वर्ट करना चाहते हैं एक्शन में. और जाहिर है कि अगर आप एक्शन नहीं डालोगे तो आउटपुट नहीं आएगा. एंड हेंस वी नीड टू प्लान सो मेनी थिंग्स. बहुत सारी चीजें, लॉट ऑफ न्यू इनिशिएटिव्स, लॉट ऑफ न्यू थिंग्स, इवेंट्स, बहुत सारी चीजें इकट्ठा आई है. एक्चुअली आज की मीटिंग का ये मकसद है कि हम सारी ये चीजें आपके साथ शेयर करें. नंबर 1, क्योंकि लीडरशिप में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, राइट? तो आई होप कि ये मीटिंग हमने इसलिए प्लान किया. एंड सेकेंडली, जो लोग दोज हु आर रेडी, हाउ मेनी पीपल आर रेडी फॉर गोइंग डायमंड? वाह, एवरीबॉडी. वेरी गुड, वेरी गुड. तो जो लोग डायमंड जा रहे हैं उनके साथ थोड़ी सी हम हार्ट टू हार्ट बात करें, राइट? पसंद करेंगे आप? और देखना चाहते हैं कि वो सचमुच रेडी है. हेलो, कई लोग दाटी मोटी नहीं डायमंड जाते. हेलो, कुछ लोग अपलाइन को डराते, डायमंड जाएगा. सो ऐसे नहीं, जो सचमुच डायमंड जा रहे हैं कि नहीं. तो कितने लोग हैं कि जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं घर में? मेजॉरिटी. हाँ, कितने लोग हैं जिनके बच्चे स्कूल में जाते हैं? बहुत सारे लोग. जब स्कूल में बच्चे जाते हैं तो हम क्या करते हैं? काय करतो आपण? सकाळी उठून तसंच शाळेत पाठवतो. तयारी करतो. काय तयारी करतो? हाँ, पहिले त्याला आंघोळ घालतो चांगली. हॅलो, बराबर है. उसको नहलाते हैं, अच्छे कपड़े पहनाते, स्कूल ड्रेस, यूनिफॉर्म, स्कूल बैग चाहिए, टिफिन चाहिए, शूज, सॉक्स, वो भी जो स्कूल का जो एवरीथिंग. परहैप्स जो मम्मी ये काम रेगुलर बेसिस पे करती है, उनका एक चेकलिस्ट होता है. हेलो, चेकलिस्ट होता है.
बराबर ये लिया क्या, वो लिया क्या। मुझे याद है जब मैं आई जस्ट फिनिश्ड माय एजुकेशन एंड आई स्टार्टेड वर्किंग इन भारत फौज एज अ ट्रेनी, और जब मैं ऑफिस जाना शुरू किया तो कुछ ना कुछ भूल जाता था मैं। कभी पेन भूल गया, कभी चाबी भूल गया, कभी रुमाल भूल गया, कभी गेट पास भूल गया। हेलो, तो गेट पास तो मतलब इतना स्ट्रिक्ट था, तो वो गेट के ऊपर अगर गेट पास नहीं तो कहता था एंट्री नहीं। हेलो, मतलब वहां जाके फिर घर पे जाओ। सो व्हाट आई डेवलप्ड, मैंने एक आइडिया कर दिया, मैंने एक डेवलप किया, पे रू चा पा क। घर से जब निकल रहा हूं मैं, पेरू चा पाक, पे म्हणजे पेन, हेलो, रू म्हणजे रुमाल, पा म्हणजे पाकिट, चा म्हणजे चावी, हेलो, क म्हणजे कंगवा। त्यावेळी केस चांगले होते मला, हेलो। राइट, सो ये ध्यान में रखता था, और फिर बाद में देखा कि देयर इज नो मिस्टेक, एवरीथिंग इज स्ट्रीमलाइन। आपने कभी अनुभव किया इसको? होता है ना, छोटी छोटी चीजें, जिंदगी में बड़ी चीजें हासिल करने के लिए बड़े काम नहीं करने होते हैं, छोटे काम करने होते हैं। एंड दैट इज व्हाट आई फील। क्योंकि अगर आपको डायमंड जाना है तो आई डोंट फील यू हैव टू डू बिग थिंग्स, बट यू हैव टू डू स्मॉल स्मॉल थिंग्स। और ये स्मॉल स्मॉल थिंग्स जो है उनका एक चेकलिस्ट है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से तैयार किया है। यू कैन से इट इज अ पेरूचा पाक। हेलो, जब अगर अच्छा एम्प्लॉय बनना है तो वो भुलक्कड़ नहीं चाहिए ना एम्प्लॉय, है कि नहीं? तो वो जैसे मैंने ध्यान में रख लिया तो मुझे कोई तकलीफ नहीं उसके बाद में, राइट। चेकलिस्ट हम लोग जैसे कोई बच्चा स्कूल में जाता है या एम्प्लॉय ऑफिस में जाता है या हम लोग ट्रिप में जाते हैं, we have some checklist to follow। तो उसी तरह अगर आप डायमंड जा रहे हैं, आई बिलीव सिर्फ सिल्वर एंड अबव डायमंड नहीं जा रहे, 9% वाले भी डायमंड जा रहे हैं, बराबर है ना? तो सारे लोग डायमंड जा रहे हैं। तो फर्स्ट चेकलिस्ट 20 पॉइंट्स, ये चेकलिस्ट क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पूछना है, आर यू कोर? नंबर 1, लोगों को एमवे बिजनेस के फ्रूट्स बहुत अच्छे लगते हैं, लाइफस्टाइल चाहिए, रेसिडुअल इनकम चाहिए, ट्रिप चाहिए, सब कुछ चाहिए, बट हम लोग कहीं पर ये भूल जाते हैं वो जो 8 कोर स्टेप्स। या आर यू अ कोर डिस्ट्रीब्यूटर? एनीबडी हैज दैट WDT पैटर्न फॉर सक्सेस? वी डोंट एक्सपेक्ट बिग थिंग्स। अगर आप डायमंड जा रहे हैं, ये बेसिक रिक्वायरमेंट है कि जिसके ऊपर आपकी ये जो डायमंडशिप खड़े रहने वाली है, इसका ये फाउंडेशन है। रादर यू कांट थिंक ऑफ गोइंग डायमंड नॉट बीइंग कोर। हेलो, अगर आप कोर नहीं है तो आप ये डायमंडशिप के वो जो महल है, वो जो कैसल है, वो नहीं बना सकते उसके ऊपर। और अगर आप कोर नहीं है तो सिंपल। और ये जो सिंपल, व्हाट इज कोर? 8 कोर स्टेप्स है ये। और सबसे अच्छी बात है कि ये जिन्होंने बनाए, द आर्किटेक्ट ऑफ दिस 8 कोर स्टेप्स, बहुत सारे लोगों ने उनको देखा है पर्सनली, राइट? ब्रायन हेस, ट्रिपल डायमंड्स, कितना ह्यूज ग्रुप है जिन्होंने ये सब कुछ बनाया। कितने इजी तरीके से ये बिजनेस बिल्ड करना कितना आसान है, कितना इजी है, कितना डुप्लीकेटेबल है, उतने बहुत आसान तरीके से सबको बताया। इनफैक्ट वही बात हो रही थी कि ये बिजनेस इतना सिंपल है। सो फर्स्ट चीज आती है हमारे पास कि आर यू कोर? नंबर टू, एम आई बिकमिंग द पर्सन, द काइंड ऑफ पर्सन आई नीड टू बिकम? मतलब क्या है? डायमंड जाने के लिए आप किसी भी डायमंड को स्टडी करो, आप उनकी सीडी सुनो, आप उनकी जो भी रैली स्टोरी सुनो, BBS अटेंड करो, पर्सनली उनके साथ बातचीत करो। एक चीज आप जरूर ध्यान में आएगी कि दे आर डिफरेंट पीपल, कुछ तो है, वो अलग है। तो वो उस लेवल तक जाने के लिए क्या वो सारे चेंजेस, क्या उस तरह का मैं इंसान बन रहा हूं? Am I becoming a person that kind of person I am required to become? So ये आपको चेक करना पड़ेगा कि आपके अंदर कुछ बदलाव हो रहा है या नहीं हो रहा है, right? So very important. Point number 3, am I making necessary changes? Making the change. क्या वो सारी जरूरत चेंजेस जो भी करना है? देखिए आज यहाँ पे 10 बजे आना है, 10 साढ़े 10 बजे हम ट्रेनिंग शुरू करेंगे, तो शायद घर में कुछ अरेंजमेंट करना पड़ेगा। अगेन वो सब एक्सक्यूज देके नहीं चलेगा। सो वो सारे बदलाव, वो जो भी आप करना चाहते हैं, आई फील उसको जितने जल्दी हम लोग करें उतना जल्दी अच्छा रहेगा आपके लिए, उतना जल्दी आप यू विल बी ऑन द वे टू डायमंडशिप, राइट? डू आई हैव द राइट गोल्स? पॉइंट नंबर 4, राइट गोल्स। राइट गोल्स का मतलब क्या है कि यहां पर मैं सिर्फ PV के गोल्स रख रहा हूं, सिस्टम के गोल्स रख रहा हूं, कि
किस तरह के गोल रख रहा हूं, एंड आर दीज गोल्स आर हेल्पिंग मी टू मूव अहेड। इट्स अ बिग थिंग, क्योंकि सही गोल अगर आपके पास नहीं है और आप गलत गोल्स के पीछे है तो यू मे लैंड अप इन फ्रस्ट्रेशन। आपको बहुत तकलीफ होगी ये सब, इतनी मेहनत करने के बाद इतना टाइम जब गुजर जाता है। तो मेरे ख्याल से जो लीडरशिप क्रिएट करनी है आपके ग्रुप में, जो सिस्टम गोल, जिसे हम सिस्टम पैरामीटर्स, पल्स ऑफ द बिजनेस कहते हैं, पल्स ऑफ द बिजनेस। जैसे डॉक्टर के पास कोई मरीज को लेके जाते हैं तो पहले डॉक्टर साहब उसका पल्स चेक करते हैं, एंड देन दे डिसाइड व्हाट ट्रीटमेंट इज टू बी गिवन। उसको अंदर लेना है या वहीं से बाहर भेजना है, राइट? तो ये पल्स चेक करना पड़ता है हमें किसी भी आदमी का, ये बिजनेस में, तो ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का। तो पल्स में क्या क्या आता है? नंबर 1, हाउ मच इज द टूल फ्लो, आपके ग्रुप में क्या टूल फ्लो हो रहा है। नंबर 2, हाउ मेनी पीपल आर देयर ऑन SOT प्रोग्राम, स्टैंडिंग ऑर्डर टेप प्रोग्राम, राइट? नंबर 3, व्हाट इज योर फंक्शन अटेंडेंस, कितने लोग आपके ग्रुप में फंक्शन अटेंड कर रहे हैं, कितने लोग प्लान दिखा रहे हैं, कितने लोग आपको डुप्लीकेट कर रहे हैं। दैट्स द बिग क्वेश्चन मार्क। लॉट ऑफ टाइम्स वी लैंड अप इन हैविंग द रॉन्ग गोल्स। मुझे 15% जाना है, इट्स मे बी पीवी से कुछ पता नहीं चलने वाला कि ये 4000 पीवी आपने ये महीने में अचीव भी कर लिया, तो अगले महीने में आप अचीव करने वाले हो या नहीं हो उसके बारे में कोई गारंटी नहीं दे सकता है। लेकिन अगर कोई मुझे बता सकता है कि आप में से कितने लोग सीडीज सुन रहे हैं, मोटिवेशनल सीडीज टेप सुन रहे, एजुकेशन ले रहे, कितने लोग स्टैंडिंग ऑर्डर टेप प्रोग्राम पर है, बुक ऑफ द मंथ पे है, राइट? एंड थर्ड इज हाउ मेनी पीपल आर रियली अटेंडिंग द फंक्शंस फ्रॉम योर ग्रुप। ओपन मीटिंग होता है, BBS होते हैं, मेगा फंक्शंस होते हैं। सो दीज आर द गोल्स, एंड हमें कॉन्शियसली ट्राई करना पड़ता है ये गोल्स को आगे बढ़ाने के लिए, राइट? एम आई डूइंग द राइट थिंग्स एंड टीचिंग राइट थिंग्स। राइट गोल्स हो गया, डू द राइट थिंग्स, डूइंग राइट थिंग्स एंड टीचिंग राइट थिंग्स एंड टीच राइट थिंग्स। मतलब क्या है? मतलब पहले तो जैसे यू आर इन अ ग्लास हाउस, पीपल आर वॉचिंग यू, लोग आपको देख रहे हैं, आप कुछ भी करते हैं, अच्छी बात करते हैं, गलत बात करते हैं, पीपल आर वॉचिंग यू। आपने नाक में उंगली डाला, वो भी लोग देखते हैं, हेलो, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो जाना पड़ेगा, बाथरूम में जाना पड़ेगा। सो यू आर इन फ्रंट ऑफ द पीपल। आपका स्टाइल कैसा है, आप कैसे कपड़े पहनते हो, डू यू इज इट डुप्लीकेटेबल, राइट? और आप सही चीजें लोगों को सिखा रहे हो, किस तरह से ये बिजनेस को बिल्ड करना है। सो दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। सो डूइंग द राइट थिंग्स, पहले तो खुद सीखो सही चीजें करना, तभी आप लोगों को सही चीजें कैसे करनी है, क्या करनी है, ये बता सकते हो। पॉइंट नंबर 6, डू यू हैव राइट अलाइनमेंट। मतलब क्या है? राइट अलाइनमेंट का मतलब है ये बिजनेस में यू नीड टू फॉलो द अलाइनमेंट। यू, आप है यहां पर, उसके बाद में इमीडिएट इज योर अपलाइन स्पॉन्सर। अपलाइन आता है, एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन, राइट? उनके साथ आपका अलाइनमेंट होना चाहिए। बाद में योर अपलाइन डायमंड टीम, you are doing the things what your upline diamond team is telling you. You don't have your different agenda, hidden agenda. कुछ बार लोग बिजनेस में है, टीम में भी है, but they don't do the things what their upline diamond or the organization is doing. They have something different to do, so there is no alignment. Then WDT, what is the next alignment? Make sure upline diamond team is aligned with the WDT, winners dream team. और ये विनर्स ड्रीम टीम किसको अलाइन है? ऑफ कोर्स एमवे को, राइट? बिकॉज ये सब कुछ हम लोग क्यों कर रहे हैं? एमवे बिजनेस को ग्रो करने के लिए कर रहे हैं। देयर इज नो सेकंड थॉट, वी डोंट हैव एनी अदर बिजनेस इन दिस, राइट? सो आवर मोटो इज टू अचीव मैसिव सक्सेस इन एमवे। और आपने हाल ही में देखा, इसी को ध्यान में रख के एक मेजर फंक्शन किया गया जो WDT गो डायमंड था अभी, और उसका परिणाम आप देख रहे हैं, राइट? सो अपलाइन डायमंड टीम, डू यू थिंक दैट आपकी अपलाइन टीम, डायमंड टीम जो है वो WDT के साथ अलाइनमेंट है? आपको लगता है ऐसा? ऑफ कोर्स। और वो WDT दे आर अलाइन विद द एमवे कॉर्पोरेशन। उसी तरह से अलाइनमेंट जैसे फैमिली में होता है, हस्बैंड एंड वाइफ, राइट? फर्स्ट आई विल से द फर्स्ट, सबसे ऊपर होना चाहिए गॉड के बाद में हस्बैंड एंड वाइफ, और हस्बैंड एंड वाइफ के बाद में आते हैं किड्स, बच्चे। दैट शुड बी द अलाइनमेंट। उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मुझे एवरी सैटरडे मुझे हनुमान जी के टेंपल में जाने की आदत है, एज ए स्पिरिचुअल थिंग। सो मैं हर शनिवार को सुबह 7 बजे हनुमान जी के टेंपल में जाता हूं। लेकिन इमेजिन करो कि एक शनिवार में ऐसा हो गया कि मैं निकलने ही वाला था, सरोज को चक्कर आई और वो गिर गई। वो व्हाट इज माई प्रायोरिटी? गॉड और सरोज को लेके हॉस्पिटल में जाना चाहिए, हॉस्पिटल में जाना चाहिए। सो प्रायोरिटी चेंज। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट
और बाद में बच्चे आते हैं. हस्बैंड इज द हेड ऑफ द फैमिली एंड वाइफ उसके बाद में शी इज द हेड ऑफ चिल्ड्रन. दैट इज हाउ द हायरार्की शुड वर्क. लेकिन कभी कभी हमने देखा है कि बच्चे जो है वो अपनी मम्मी को ओवरटेक करके बाईपास करके पापा के पास पहुंच जाते हैं. और पापा क्या होता है, दिन भर ऑफिस से आते हैं तो उनको वो बच्चों की बातें सुनना, उनसे प्यार करना अच्छा लगता है, तो उनको वो गोद में उठा के लेते. लेकिन उनको ये पता नहीं होता है कि ये बच्चों ने अपनी मम्मी को दिन भर कितना सताया है. हेलो, राइट. सो हियर पापा क्या करना चाहते हैं, दे ट्राई टू ओवर रूल मम्मी एंड दैट क्रिएट्स द कॉन्फ्लिक्ट इन द फैमिली. राइट. सो वेरी इंपॉर्टेंट, ये छोटी छोटी चीजें हैं. सो वी नीड टू लर्न दैट कि वी हैव द प्रॉपर अलाइनमेंट इन द फैमिली, और फैमिली अलाइनमेंट है उसी तरह की अलाइनमेंट हमें बिजनेस में भी रखनी पड़ेगी. पॉइंट नंबर 7, आर यू बिल्डिंग ऑर्गेनाइजेशन और आर यू बिल्डिंग ग्रुप? क्या कर रहे हैं आप? सबको पता है कि एमवे बिजनेस में अगर बहुत बड़ी कामयाबी हासिल करनी है तो आपको एक ग्रुप नहीं बिल्ड करना है, आपको ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड, जहां पे लीडरशिप है, जहां पे प्रॉपर कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है, जहां पे क्लैरिटी है, लोग डिसेंट है. एक भीड़ नहीं इकट्ठा कर रहे हैं हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग एक डिसेंट लोगों का कल्चर्ड लोगों का एक ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हैं जहां पे लोग लीडरशिप लेने के लिए तैयार है. दे आर रेडी टू टेक द चार्ज ऑफ देयर फ्यूचर. या हम ग्रुप बना रहे हैं, सिर्फ हम लोग लोगों को पीवी कैसे करना है, जस्ट यू आर टेलिंग अगर आपको 4000 पीवी जाना है तो इतने का खरीद लो माल. हेलो, राइट. इतने रुपए डालो, इतने पीवी खरीदो. या आपको ग्रुप बनाना है कि ऐसे ऐसे लोगों को जोड़ दो, जिसे हम स्टैकिंग कहते हैं. हेलो. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड, अगर प्रॉपरली आप ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हैं तो हाउ दिस ऑर्गेनाइजेशन शुड लुक लाइक, दैट्स द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. यहां पर आप है, यू आर हियर, लेट्स से यू हैव 3 legs. सो आप क्या कर रहे हैं, लोगों को वाइड एंड डीप जाने के लिए हेल्प कर रहे हैं. यू आर हेल्पिंग देम टू गो वाइड एंड डीप. सो उससे क्या होगा, लोगों की प्रॉफिटेबिलिटी आएगी. नॉट यू आर जस्ट स्टैकिंग द पीपल, एक के नीचे एक के नीचे अगर आप जोड़ रहे और ऐसे आप 200 भी डीप चले जाएंगे तो इसका मतलब ये नहीं कि आप सिलो प्रोड्यूसर हो जाएंगे. दैट डजंट मीन कि यू आर क्रिएटिंग द ऑर्गेनाइजेशन, यू आर जस्ट क्रिएटिंग एक क्राउड आपने क्रिएट कर लिया, एक के पीछे एक जोड़ दिया. सो नीड टू अंडरस्टैंड, राइट. सो इसमें क्या होता है, यू आर फॉलोइंग द प्रॉपर सिस्टम. लीडरशिप फॉलो हो रहा है, यहां पर लीडरशिप बराबर लोग ले रहे हैं, चार्ज ले रहे हैं, ओनरशिप ले रहे हैं, बिजनेस का ओनरशिप उनके पास है. दे आर फॉलोइंग द सिस्टम, है कि नहीं, दे आर इन प्रॉपर इन अलाइनमेंट. सो ये सारी चीजें देन ओनली यू कैन से कि आप एक ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हैं, ना कि एक ग्रुप बना रहे हैं. वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट पॉइंट, डू यू नो दैट यूर ग्रुप, ये इसी में थोड़ा सा एक्सटेंड हुआ है पॉइंट, यूर ग्रुप विल टेक योर पर्सनैलिटी. आपका जो ग्रुप है या आप जो भी ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हैं, ये किसकी पर्सनैलिटी लेगा, आपकी पर्सनैलिटी लेगा. दैट विल बी योर मिरर इमेज. बहुत बार लोग बोलते हैं कि नहीं मेरे ग्रुप में लोग ऐसे ही है, कोई भी टाइम पे मीटिंग में नहीं आता है. हेलो, आई थिंक इट्स टाइम टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द मिरर एंड चेक व्हाट यू आर सेइंग. अगर आपके लोग टाइम पे नहीं आते हैं मीटिंग में तो शायद आपको ये देखना पड़ेगा कि क्या आप टाइम पे आते हैं. मेरे ग्रुप में कोई भी पीवी नहीं करता है, कोई भी 100 पीवी नहीं करता है. अगर ऐसे कोई बोल रहा है तो you have to check your own personal PV, right? So it's all about monkey see, monkey do business. आप जैसा करेंगे वैसे ही होने वाला है. So your group will take your personality. Next point, do you demonstrate right husband and wife team? डायमंड जाने के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि जहां हस्बैंड एंड वाइफ की एक स्ट्रांग टीम हो. ऐसा नहीं है कि ग्रुप आ जाए और हम हस्बैंड और वाइफ दोनों झगड़ा कर रहे हैं उसके सामने. इसका मतलब ये भी नहीं कि हस्बैंड वाइफ में झगड़ा नहीं हो सकता है. सरोज और हम लोग बहुत झगड़ा करते हैं लेकिन ग्रुप के सामने कभी नहीं. हेलो, बिकॉज इन फ्रंट ऑफ एवरीबॉडी वी वांट टू प्रिटेंड दैट वी आर द बेस्ट कपल, बेस्ट हस्बैंड एंड वाइफ. प्रिटेंड. हेलो, एक्टिंग करना जानते हो? क्योंकि मैंने ऐसा हस्बैंड वाइफ कोई देखा नहीं. शादी के बाद एक आदमी सही होता है और दूसरा आदमी है, दूसरा जो होता है उसका नाम है वाइफ. राइट. हमेशा हमेशा आफ्टर मैरिज देयर विल बी ओनली वन पर्सन हु इज राइट और उसका नाम है वाइफ. हस्बैंड हमेशा गलत होता है. और अगर आपको ये मालूम है तो आपकी जो मैरिड लाइफ है अच्छी जाएगी. हेलो, सो झगड़ा कम चाहते हो तो फॉलो सर्टेन प्रिंसिपल. मुझसे आप टिप ले सकते हो.
राइट? बट यू हैव टू प्रिटेंड, एक्ट करना पड़ेगा, एक्ट करना पड़ेगा दैट यू आर अ स्ट्रांग हस्बैंड एंड वाइफ, यू हैव प्रॉपर कम्युनिकेशन. वी कम्युनिकेट. हम लोग सुबह उठते हैं, मॉर्निंग वॉक जाते हैं, वी हैव लॉट ऑफ टाइम टू डिस्कस. ऑलमोस्ट 1 घंटा हम लोग मॉर्निंग वॉक करते हैं, तो वी डिस्कस क्या होने वाला है, कल क्या हुआ, किसका. बहुत बार क्या होता है, नॉर्मली हैविंग यू नो, सबके पास अलग अलग मोबाइल नंबर्स है, तो बहुत कम्युनिकेशन होता है, लॉट ऑफ कम्युनिकेशन इज हैपनिंग. तो यू नीड टू अपडेट ईच अदर. अचानक से कुछ देखा, हाँ मला नाही सांगितलं, राइट? या जब आप सुबह की चाय ले रहे हैं या ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, यू नो, हैव सम दैट काइंड ऑफ, आपकी जो मीटिंग, रिव्यू मीटिंग होनी चाहिए, तो वहां पे आप अपडेट करो एक दूसरे को, दिस इज व्हाट यू नीड टू नो, ये करना है आपको. सो ये सारी चीजें, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. हस्बैंड एंड वाइफ अगर स्ट्रांग टीम है, मैंने देखा है, अगर अकेला हस्बैंड ये बिजनेस कर रहा है तो उसके ग्रुप में देखेंगे आप सारे सगळे संडे से संडेज असतील. तो गलत बोला मैं, सही बोला, गलत बोला. तो नीलेश का एग्जांपल लो. आई नो व्हेन ही जॉइंड ही वाज अ बैचलर. क्या महेश, ये सब बैचलर लोग थे. दे वर जस्ट 18-19 ईयर ओल्ड बॉयज. जब उनको स्पॉन्सर किया हमने, तो दे यू नो, वो लोग क्रिकेट खेलने का एज था उनका, तो जाहिर है कि उसके ग्रुप में सारे क्रिकेट खेलने वाले बच्चे आ गए. यहां तक कि हमने मैं जब यू नो फॉलोअप के लिए जाता था, तो मैं वो बच्चे क्रिकेट खेल रहे, वहां जाके मैं फॉलोअप करता था उनको. तू प्लॅन बघितला, तुला कसं वाटलं, तुझे स्वप्न काय, तो क्रिकेट खेळतो, थांबा एक ओव्हर खेळून आलो. जब हमने ये देखा कि यार ये गलत हो रहा है, ये सब बच्चे क्या कर रहे हैं, पीवी नहीं आ रहा है, सिर्फ एक्साइटमेंट है, हेलो आई एम डायमंड, पीवी काहीच नाही, हेलो. तो हमने अपलाइन के साथ बैठ के काउंसलिंग किया. अपलाइन ने बोला कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन उसमें कपल ढूंढो, कपल. तो हमने कपल के ऊपर फोकस किया, हेलो, एंड दैट इज हाउ दैट लेक गॉट ओवर. वेरी इंपॉर्टेंट, यू नीड टू हैव दैट प्रॉपर बैलेंस. अगर बहुत बार देखा है कि वाइव्स, यू नो, लेडीज जो है वो अकेले बिजनेस कर, यू नो, देयर आर लिमिटेशंस, बट यू गॉट टू हैव सम गुड क्वालिटी कपल्स इन योर ग्रुप. और उनको देखने के लिए वो कपल को ही देखते हैं, कपल को ही रिलेट होते हैं. काम करने में तभी आसानी होती है, राइट? पॉइंट नंबर 10, किसी ने मुझे टिप भेजा है, मनशांतीचा सगळ्यात सोपा मार्ग, बायकोच्या मनासारखं वागा. थैंक यू फॉर द टिप, राइट? पॉइंट नंबर 10, यहां पे हमने ऑलरेडी आपको बता दिया कि स्टैकिंग क्या होता है, डेब्ट ड्राइविंग क्या होता है. डेब्ट ड्राइविंग इज अ वेरी साइंटिफिकली यू नो डन बिजनेस. यू नो, आप प्रॉपरली ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड कर रहे हैं. स्टैकिंग मतलब आप लोगों को जोड़ रहे, जो एमवे के रूल्स के हिसाब से भी इलीगल है, राइट? आरओसी केस बन सकता है आपका, राइट? सिंपल सी बात है. डू यू हैव द राइट फोकस? राइट फोकस मतलब मैं किस पे फोकस कर रहा हूं, मुझे किस तरह का बिजनेस चाहिए, मुझे एक लॉन्ग टर्म यू नो ऑनगोइंग इनकम क्रिएट करनी है, या मुझे एक टेम्पररी इनकम चाहिए. व्हाट काइंड ऑफ यू नो, आप किस लिए ये बिजनेस में आए, आपको एक महीने में 50,000 चाहिए या हर महीने में 50,000 चाहिए? हर महीने में चाहिए. तो अगर हर महीने में चाहिए तो वी नीड टू बिल्ड इट डिफरेंटली. यू हैव टू हैव अ फोकस ऑन द लीडरशिप. लीडरशिप क्रिएट करना पड़ेगा, लोगों के ड्रीम्स के बारे में जगाना पड़ेगा, उनको उनका वाई ढूंढना पड़ेगा, रिलेशन डेवलप करना पड़ेगा उनके साथ. यू नो, ये जब अटैचमेंट क्रिएट होगा तभी लोग वो ड्रीम के लिए कमिटमेंट देना शुरू करेंगे. जैसे मेरा ड्रीम था, मुझे नौकरी नहीं करनी थी और मेरे अपलाइन ने वो बराबर ढूंढ लिया था.